हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं इस खास सीरीज़ में जो जॉइंट अवेयरनेस पे आधारित है, जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। दोस्तों, कहते हैं ना कि चलती का नाम गाड़ी, पर अगर आपकी ज़िंदगी की यही गाड़ी एकदम से रुक जाए, थम जाए तो आप अपने आप को लाचार और बेबस महसूस करेंगे। कुछ ऐसा ही हाल होता है उन लोगों का जो आर्थराइटिस के पेशेंट्स बन जाते हैं। वो इस बात का यकीन करने लगते हैं कि अब ज़िंदगी रुक गई है, अब ज़िंदगी आगे बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। पर इस सीरीज़ के ज़रिए, इस सीरीज़ के माध्यम से हम आपको इस बात का यकीन दिलाना चाहते हैं कि आर्थराइटिस को कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट जुड़े हैं जिन्होंने सालों से इस फील्ड में स्टडी की है, रिसर्च किया है और उनका मानना है कि आर्थराइटिस को रिवर्स भी किया जा सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर जी की, इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड फेमस स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की है। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में डॉक्टर गौरव शर्मा को इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और इनकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर गौरव शर्मा पिछले 15 सालों से विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जड़ी बूटियों और न्यूट्रास्यूटिकल्स पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और इस परिश्रम का परिणाम है आर्थराइट प्लस, सूजीज और जेन आर्थरो। डॉक्टर जी, एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच अंकिता। दोस्तों, ये एक डायल इन शो है, मतलब ये शो खास आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। आप हमें कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए। अगर आपके घर में किसी को आर्थराइटिस है, ऑफिस में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, या आप खुद जानना चाहते हैं कि ये घुटनों में से जो आवाज़ आ रही है या घुटनों में जो दर्द है, इसका मतलब क्या है, इन सारे सवालों के जवाब आपको यहीं मिलेंगे। हमारे नंबर्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, फ़ोन उठाइए और डॉक्टर जी से बात कीजिए। चलिए, इसी के साथ शुरू करते हैं ये ब्रांड न्यू और फ्रेश एपिसोड। डॉक्टर जी, जहाँ तक हम आपको समझ पाए हैं, यू ऑलवेज अबाउट क्रिएटिंग, इनोवेटिंग एंड जस्ट गेटिंग बेटर एट व्हाट यू आर एंड व्हाट यू डू। तो आपके जो पिछले प्रोडक्ट्स हैं, जैसे डायबिट प्लस हो या आर्थराइट प्लस हो, क्या इनमें भी आप और नई टेक्नोलॉजी डाल रहे हैं ताकि और भी बेटर रिजल्ट्स आ सके? एब्सोल्युटली, कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने एक प्रोग्राम के अंदर शेयर किया था कि मेरे को अभी एक कॉम्प्लीमेंट मिला एक काफ़ी सीनियर कॉर्पोरेट इंसान से कि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट वो जानते हैं, जितने भी बिजनेसमैन वो जानते हैं, जब उनके प्रोडक्ट्स चलने शुरू हो जाते हैं तो उसके अंदर वो गड़बड़ करना शुरू करते हैं, यानी कि क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, यानी कि अपने प्रॉफिट्स बचा सकें। यानी कि वो सोचते हैं कि चलिए अब मैं कुछ और एक्स्ट्रा पैसा बनाना शुरू करूँ। उन्होंने मेरे को कॉम्प्लीमेंट दिया कि आप पहले इंसान हैं जो कभी भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, बल्कि और अपना खर्चा बढ़ाते जाते हैं कि आपके पास कमाए लेकिन पेशेंट्स के तक ज़्यादा जाए। इसलिए हम प्राइस भी नहीं बढ़ाते, लेकिन फिर भी उसको कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहते हैं। इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग चेंजेस आए हैं, जिसके अंदर हम हाइलुरोनिक एसिड का लो मॉलिक्यूलर वेट के साथ हमने स्पेसिफिकली इनोवेशन किया है हमारे आर्थराइट प्लस के अंदर, जो कि कोलेजन की प्रोडक्शन के अंदर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिखाएगा। और उसके ऊपर कंटिन्यूसली इनोवेशंस की जा रही हैं और आने वाले समय में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टोटल कंप्लीट पैकेज चेंज हो जाएगा इसका आर्थराइट प्लस का आने वाले समय में। तब तक वेट कीजिए। इवन जेन आर्थरो के अंदर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं जहां हम काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ लेकर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो हमारी करीब करीब तैयार हो गई है और मुझे हमारे R&D के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मेरे को ये खबर दी थी और हमने उसको टेस्टिंग में डाला और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और कुछ समय के अंदर आप एक नया रूप देखेंगे डायबिटॉल का। यानी कि डायबिटॉल अब पाउडर के रूप में नहीं आएगा, बल्कि लिक्विड के रूप के अंदर आएगा, जहां आपको एक चम्मच लेना पड़ता था जी, वो और कड़वाहट होती है, काला डार्क पाउडर जी, कड़वाहट, और लोग परेशान होके पीते थे। लेकिन
जब तक वो नहीं आया उसको कंटिन्यू करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। जी। आने वाले फ्यूचर के अंदर हम उस चम्मच को, कड़वे को एक्चुअली बदलने वाले हैं सिर्फ 5 बूंदों से। यानी कि आप पानी के अंदर सिर्फ 5 बूंदे डालेंगे और आपको उससे भी बेहतर इफेक्ट मिलेगा जो डायबिटॉल से आता है। तो हम साथ साथ आपको रेकमेंड करेंगे आपके ब्लड शुगर रीडिंग्स के हिसाब से जी। कि आप कितनी ड्रॉप्स लें अगर आप इवन 300-400 की रेंज के अंदर हैं, कैसे आप तेज़ी से अपने लेवल्स। तो ये किस तरह की टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से ये पॉसिबल हो पाया है? वेल, टेक्नोलॉजीज काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम जिसको हम कहते हैं माइक्रोनाइजिंग कर रहे थे पहले, हम साथ साथ नैनो टेक्नोलॉजी पे पहुंच गए, लेकिन हम उस रेंज में नहीं जा रहे जिसको नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है, लेकिन नैनोमीटर्स के अंदर प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, तो बायो अवेलेबिलिटी उसकी बढ़ती जा रही जी। है और साथ साथ वो सेल्स तक पहुंच पा रहे हैं और छोटी सी डोजेज से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिखा पा रहे हैं। तो 2.5 साल से मेहनत चल रही थी, हमारा पहला ब्रेक थ्रू आया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी पेशेंस चाहिए 2.5 साल तक। वंडर हमारे सारे व्यूअर्स इतने एक्साइटेड रहते हैं आपसे बात करने के लिए, क्योंकि एवरी टाइम इन एवरी एपिसोड यू हैव समथिंग न्यू टू शेयर विद अस। एट दिस पॉइंट लेट्स टेक द फर्स्ट कॉल। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हेलो। हाँ हेलो। नमस्कार, आपका स्वागत है रिवर्सिंग आर्थराइटिस में। नमस्कार जी, आपका नाम, आपकी उम्र और आप किस शहर से बात कर रही हैं? मेरा नाम रानी सिन्हा है। जी। मेरी उम्र 58 जी। और मैं बॉम्बे से जुहू में से बोल रही हूँ। रानी जी, आप जानती होंगी कि डॉक्टर गौरव शर्मा यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, तो यही आपका मौका है, प्लीज़ उनसे बात कीजिए। रानी जी नमस्कार। ये नमस्कार है जी, आपने अपनी उम्र 58 साल बताई हमें। 58 साल। तो बताइए रानी जी, क्या परेशानी है आपकी? अपनी कहानी सुनाइए। आपने हमसे बात की, बताइए क्या। मेरा ना ये 2-3 साल से घुटने में, ये लेफ्ट घुटना में जी थोड़ा थोड़ा सा मैंने दर्द इसका होता था। जी तो मैं सोच ही रही थी कि डॉक्टर से दिखाऊंगी चाहे कुछ इस टाइप का। जी। तो अचानक एक दिन मैं टीवी पे देख रही थी आपका, तो देखी तो अर्थराइटिस, तो मुझे अच्छा लगा कि अर्थराइटिस का ही है मेरा भी प्रॉब्लम। जी। तो धीरे धीरे 2-3 बार हमने देखा इसको, फिर हमें पता नहीं कि ये ट्रस्ट हो गया, जैसे लगा कि नहीं मैंने ये हम भी ले तो कुछ फायदा करेगा हमको भी, जरूर कि मेरा भी शुरुआत है। और डॉक्टर साहब आप हमको बहुत ही ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट एंड बहुत ही एक्टिव लगे, और हमको ऐसा लगा कि आप एक्सपर्ट मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं, तो जरूरी आपका ये प्रोडक्ट जरूर ही अच्छा होगा, क्यों ना हम इसे लेके देखें। और इसी ट्रस्ट के साथ हमने मैंने फ़ोन किया और फिर आपकी टीम ने हमसे बात किया जी। और हम मंगाए और दवा खाएं, तो हमको मतलब 1 सप्ताह में ही कुछ फर्क पड़ा। अच्छा, 1 सप्ताह के अंदर। रानी जी पहले मुझे बताइए कि क्या परेशानी थी? उठते बैठते चलते फिरते लेटते कब दर्द होता था? कभी जैसे पैर मोड़ने में, कभी नीचे बैठने में, या नीचे से उठने में जी दर्द हो जाता था। दर्द हो जाता था उठते बैठते चलते हुए। ज्यादा देर खड़े रहते थे तो भी दर्द होता था? थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा ज्यादा नहीं। मतलब सीढ़ी करने में भी थोड़ा दर्द। जी। तो उसके थोड़ा होता तो था। कितने समय से आप हमारी ट्रीटमेंट ले रही हैं? तो अभी हम करीब हम मार्च से ले रहे हैं। तो आप करीब 4-5 महीने से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। जी। और आप क्या सिर्फ आर्थराइट प्लस ले रहे हैं, जन आर्थरो भी ले रहे हैं? और जन आर्थराइट अभी मंगाए हैं, 1 महीना का, तो अभी लगा 3-4 से ये खा चुके हैं। अच्छा, 3-4 दिन से ही खा रहे हैं उसको? हाँ जी। तो साथ साथ उसको भी खाइए। और व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि अगर आप अच्छे फास्ट रिजल्ट्स चाहते हैं तो दोनों को इकट्ठे लें, और नहीं तो फिर स्लो हो जाएगा, धीरे धीरे रिजल्ट्स आएंगे। मैं नहीं चाहता आप फास्ट एक्सेलरेटेड उसको स्मूथ करने के लिए दोनों को स्टार्ट करें। आप सूजीज का स्प्रे लगाती हैं? सूजी नहीं मंगाया है। अच्छा, सूजी नहीं मंगाया आपने। तो रानी जी थोड़ा सा फोकस होना पड़ेगा, और अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो पूरा फॉलो करना पड़ेगा। आपने हम पे विश्वास किया, वो सिर्फ एक शुरुआत है। पटरी पे गाड़ी चली तो उसके बाद उसको दौड़ाना तो आपका ही काम है, वो मेरा काम नहीं है। मैं आपको धक्का देता रहूँगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन गाड़ी तो आपके कंट्रोल के अंदर है। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, जैसा आपको बताया गया उसको पूरा फॉलो करें और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप 30-40 साल तक चलते फिरते रहें, दौड़ते रहें, और ऑपरेशन की कभी नौबत ना पहुँचे। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन पे ध्यान दें, फोकस्ड हो जाए रानी जी, फोकस की कमी है। वेल, आई होप कि डॉक्टर जी ने आपको जो भी रिकमेंडेशंस दी हैं आप उन्हें एग्जैक्टली फॉलो करेंगी, क्योंकि ये एक प्रोसेस है ट्रीटमेंट का, हर एक स्टेप इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ हर एक स्टेप को फॉलो कीजिए एंड आई एम श्योर आपका सारा दर्द खत्म हो जाएगा। हमें फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, हमारी ये सारी सीरीज़, हमारे सारे एपिसोड्स ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। किसी भी सर्च इंजन पे जाइए, टाइप कीजिए डॉक्टर गौरव शर्मा या फिर डॉक्टर जी वेलनेस,
और डायबिटीज़ के ऊपर जितने भी हमारे एपिसोड्स हैं, आर्थराइटिस के बारे में हम जो भी चर्चा करते हैं वो सब आपके लिए ऑनलाइन अवेलेबल होगा। पर अगर इस एपिसोड में आप डॉक्टर जी से बात करना चाहते हैं तो यही आपका मौका है। हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, फ़ोन उठाइए एंड गिव अस अ कॉल। बहुत टाइम से हमने राइस फार्मूला पे बात नहीं की है, सो जस्ट फॉर अ चेंज हमारे नए लोगों के लिए, नए ऑडियंस के लिए जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं, एक बार फिर से राइस आपकी ज़बानी। दोस्तों, अगर सूजन है घुटने में या दर्द है तो साइंस हैं कि अंदर आपके घाव बने हुए हैं। उन घावों को ठीक होने का मौका कैसे दिया जाता है? जब हम उनको रेस्ट देते हैं। इमेजिन कीजिए कि अगर आपका फ्रैक्चर हो जाए किसी हड्डी का, तो उसके ऊपर और नीचे वाले जॉइंट को यूजुअली इमोबिलाइज किया जाता है कि लोड ना पड़े उस बोन के ऊपर, उस हिस्से पे जहाँ पे फ्रैक्चर है। तो उसी तरीके से जब आपके घुटने के अंदर दर्द होता है और सूजन आती है, तो वहाँ पर पहले साइंस हो रहे हैं घाव बनने के। उसको रिपेयर करने का मौका ज़रूर दीजिए और उस पर भार मत डालिए। जब तक वहाँ से सूजन ना उठे तब तक चलिए फिरे ना, उसको पहले रिपेयर करने का मौका दीजिए। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं आज कि स्ट्राइस का फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले जो हमारा एलिमेंट है उसको सूजीज कहते हैं। सूजीज का स्प्रे वो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, मिलेगा। और मेरे हिसाब से आई थिंक सो दुनिया के अंदर सबसे एक्साइटिंग फार्मूला है और इसको हम और इनोवेट कर रहे हैं। इस पे भी काम चल रहा है, इसको काफ़ी और इम्प्रूव किया जाए। तो सूजीज का स्प्रे करेंगे, अच्छे से उसको रब करेंगे, मल लेंगे। उसके बाद वहाँ पे आइसिंग करेंगे। आइसिंग करने के बाद क्रेप बैंडेज बांधेंगे टाइट घुटने के ऊपर और उसके बाद पंजों के नीचे 2-3 तकिए रख के उसको एलिवेट करेंगे कि वहाँ से कंप्रेशन होके फ्लूइड्स नीचे चले जाएं। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जब भी हम सूजीज का स्प्रे करते हैं उसके बाद हाथ ज़रूर धोएं, क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है कि आपके हाथ पे थोड़ा सा सूजीज रह सकता है क्योंकि स्किन के ऊपर, और फिर आप उसको आँख में लगाएंगे तो वहाँ पर तकलीफ़ हो सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों कि सूजीज लगाने के बाद ज़रूर हाथ धोएं साबुन से। उसके बाद जब आपने एलिवेशन कर ली 1 घंटे के लिए और आइसिंग कर ली 20 मिनट के लिए, उसके बाद आप एक्सरसाइजेस की तरफ बढ़ें कि हम जॉइंट को रिलीफ दे सकें, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए। और उसके बाद आप आगे बढ़ें। अगर साइकिलिंग करने लायक हैं और जैसे ही योग्य हो जाते हैं साइकिलिंग करने के, शुरू कीजिए। 5 सेकंड 10 सेकंड कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दर्द शुरू हुआ, लौट कर आएंगे, रुकेंगे, फिर लौट कर आएंगे। और हाइट जो सीट की है साइकिल की, हमेशा एडजस्ट करके रखेंगे कि आपका जो पैर है, घुटना है, पूरा एक्सटेंड होना चाहिए। साइकिलिंग अगर आप ज़्यादा बेंड नी के साथ करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और अगर समझ में नहीं आता तो हमारे फिजियो से बात करें। आपकी बॉटल के ऊपर एक कस्टमर केयर नंबर है, वहाँ पर फ़ोन लगाएं और उनको रिक्वेस्ट भेजें कि आप फिजियो से बात करना चाहते हैं। अगर उस समय बात नहीं हो सकेगी और फिजियोज बिजी होंगे तो आपको ज़रूर कॉल बैक करेंगे और आपको पूरे अच्छे से समझाएंगे। और अगर आपको वहाँ से सपोर्ट नहीं मिलता तो हमें ईमेल डाल दीजिए, और वो drgwellness@gmail.com पे, और आपका सपोर्ट की भी दूसरी ईमेल्स अवेलेबल हैं, लेवल पे आप उसको देख सकते हैं। और अगर सपोर्ट नहीं मिलता तब उनकी क्लास ज़रूर लगाएंगे। तो दोस्तों, इसको 3 से 4 बार करेंगे अगर आपकी कंडीशन काफ़ी बड़ी हुई है, यानी कि अगर आपकी सूजन इतनी है कि आप अगर घुटने को टच करते हैं तो दर्द होता है, टोटली एडवांस्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ज़मीन पर पैर भी नहीं रख पा रहे, तो आपको कम से कम 3 महीने इस प्रोसेस को रिपीट करना चाहिए। जब तो तक डॉक्टर जी, आपके एक ऐसे पेशेंट हैं जो आपसे बात करने के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेट्स टेक द जी कॉल। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हेलो, हेलो, नमस्कार। रिवर्सिंग आर्थराइटिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम, नमस्कार जी, आपका नाम, आपकी उम्र और आप किस शहर से बात कर रहे हैं? मैडम, मैं गाजियाबाद से महेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। 58 ईयर मेरी एज है। महेंद्र सिंह जी, आप जानते ही होंगे कि ये शो खास आपके लिए बना है ताकि आप डायरेक्टली डॉक्टर जी से बात कर सकें। तो यही आपका मौका है, यही आपका चांस है, प्लीज बात कीजिए उनसे। महेंद्र जी नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। गाजियाबाद से बोल रहे हैं आप? जी सर, जी 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 जी। तो महेंद्र जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? आर्थराइटिस के बारे में सर, मैं आपकी दवाएं खा रहा हूँ लगभग 1 साल से। अच्छा, 1 साल से खा रहे हैं आप? आर्थराइट प्लस खा रहे हैं या जेन आर्थ्रो भी खा रहे हैं? आर्थराइट प्लस और एक वो आर्थ्रो जो पाउडर है वो। जेन आर्थ्रो, वो कितने समय से खा रहे हैं आप जेन आर्थ्रो? वो 3 महीने से सर। 3 महीने से खा रहे हैं। तो जी बताइए, तो आपके अंदर क्या चेंजेस आए? कोई परेशानी? सर, कोई प्रॉब्लम? लगभग मुझे 80% फायदा है। 80% फायदा। तो चलिए पहले 0% पर पहुंचते हैं महेंद्र जी।
मैं जानना चाहूँगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या थी, डॉक्टर से मिले थे, क्या कहा था, कितने समय से है, जो ट्रीटमेंट्स ली उससे क्या फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा, प्रॉब्लम्स आई, ज़रा विस्तार में अभी बताएं। बता रहा हूँ डॉक्टर साहब जी आपको। जी करीब 2000 में मुझे घुटनों में प्रॉब्लम शुरू हुई थी। जी उसके बाद ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से दवा लेते रहे, पेन किलर के सहारे चलते रहे, जी और फरवरी 2012 में एनटीसीसी पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ था मुझे। अच्छा जी जी। वो घुटनों में, कोहनियों में और शोल्डर में दर्द वाला जो प्रॉब्लम यानी होता कि आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरफ बढ़ रहे जी। थे। जी है। आपका इलाज मैंने 1 साल पहले शुरू किया, जी और पिछले दिसंबर जनवरी में तो मतलब घनघोर संकट में था मैं। जी डाइटिशियन मैडम बात की, उन्होंने कहा कि आप कंटिन्यू रखो दवाएं, धीरे धीरे ठीक होगा सब। जी जी। अभी मुझे 80% के आसपास आराम है, और मतलब सोच नहीं सकता कि इस हद तक रिड्यूस किया जा सकता है प्रॉब्लम को, इतना हो गया। जी जितेंद्र जी, इसीलिए तो हम कहते हैं कि ईश्वर इस दुनिया में हर रोज हमें अपने अलग अलग रूप और चमत्कार दिखाता है। जी डॉक्टर साहब। महेंद्र जी, एक चीज याद रखिएगा कि सर। रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमेशा फेजेस में चलती है, तो मौसम बदलना, स्ट्रेस होना, किसी भी कारण जी। से वो बढ़ सकती है और कुछ दिनों के लिए कंडीशन बिगड़ सकती है, लेकिन वो सेटल हो जाएगी। आपके पास सपोर्ट है आज सूजीज का, तो जब वो प्रॉब्लम आए तो सूजीज का स्प्रे लगाएं और वो सर, भी सर, आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। और याद रखिए कि ये जो अप एंड डाउन है ये चलता रहेगा, और आप 80% ठीक हो चुके हैं। दिस इज अमेजिंग। जी थैंक यू महेंद्र सिंह जी, थैंक यू। सर। दोस्तों, अब वो वक्त आ गया है कि हम सर उठा के कह सकें कि आर्थराइटिस जस्ट गेट आउट ऑफ आवर लाइव्स। अगर आप भी यही करना चाहते हैं और डॉक्टर जी से बात करना चाहते हैं तो कॉल कीजिए, क्योंकि डॉक्टर जी और उनकी पूरी की पूरी टीम आपके लिए तत्पर है। हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, आई एम श्योर आपको अब तक याद भी हो गए होंगे, तो फ़ोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। डॉक्टर जी, एक बार फिर से आपके डिस्टिंक्शन वाले पेशेंट हैंगे जो इतना भुगतने के बाद चमत्कारी इफ़ेक्ट उनके साथ हुआ है। आई नो आपको ये शब्द पसंद नहीं है क्योंकि इसके पीछे आपकी साइंस है, आपकी मेहनत है, बट इतने ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट्स कैसे पॉसिबल हुआ ये? वेल, इसके पीछे मैं काफ़ी सीरियस हूँ, क्योंकि हमने देखा कि इस देश के अंदर बहुत से लोग टेलीविज़न के अंदर आए हैं और प्रॉमिसेस और चीज़ें बोल कर जाते हैं कि ये चमत्कार कर देंगे, ये कर देंगे। मेरा और काम टेस्टिमोनियल्स के साथ एग्जैक्टली और बड़े बड़े हीरोज आते हैं, फ्रॉड करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इसलिए मैं इस शब्द से दूर रहता हूँ कि हम कोई चमत्कार नहीं कर रहे हैं, हम साइंस कर रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं। देखिए, महेंद्र सिंह का जो केस है, करीब 15 साल से तड़पना रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ना। इंसान सोचता है कि क्या मेरी ज़िंदगी बस यही बची है कि मैं दर्द में तड़पता रहूं और रोज़ इंतज़ार करूं कि कुछ मेरा भी भला हो, कि मैं अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी फाइनली जीना शुरू करूं, कि अंत में क्या मेरे पास एक नॉर्मल जीवन होगा। लेकिन उसके बाद जब इस तरह से वो विश्वास करते हैं और उनको रिजल्ट्स मिलते हैं, और जो जिस सच्चाई से वो अपनी कहानी बता रहे थे, इसका लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं हुई। और मैं ये कहता हूँ कि किसी दुश्मन को भी ना हो, बहुत ही भयंकर बीमारी है, बहुत परेशान करती है। और अगर आपको फ़ायदा हो गया है आर्थराइट प्लस से, सिर्फ ईश्वर को थैंक यू करें और इसी तरीके से पटरी पे चढ़ गए तो बस दौड़ते रहें, पटरी से ना उतरें। वेल, ऑर्थो आर्थराइटिस के बारे में तो हमने आपसे काफ़ी बार सुना है, जाना है, पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के क्या सिम्टम्स हैं। पर उसके पहले लेट्स टेक अनदर कॉल। जी बिल्कुल। हेलो हेलो। नमस्कार, रिवर्सिंग आर्थराइटिस में आपका स्वागत है। हाँ जी, नमस्कार जी, आपका नाम, आपकी उम्र और आप किस शहर से बात कर रही हैं? जी, मैं वीना सिंह बोल रही हूँ, ब्रिजबिहार गाजियाबाद से। जी, और मेरा नाम तो, मेरी उम्र है 45 साल। वीना जी, आप जानती होंगी कि डॉक्टर जी, हमारे डॉक्टर गौरव शर्मा यहाँ हमारे साथ हैं। हाँ तो जी। आप उनसे कुछ शेयर करना चाहती हैं? हाँ जी, बिल्कुल करना चाहती हूँ। प्लीज़ उनसे बात कीजिए। वीणा जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। वीणा जी, आपकी क्या कहानी है, कैसे आपने हमें याद किया?
डॉक्टर साहब मेरे घुटनों में 5-6 साल से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो क्या प्रॉब्लम थी जरा बताइए, कैसे थोड़ा उठते बैठते चलते फिरते लेटते कब दर्द होता था और कैसा दर्द होता था? चढ़ने उतरने में मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी जी और ज्यादा टाइम तक खड़ी नहीं हो पाती थी। जी, ऐसा लगता फिर था मैंने- सुइयां चुभ रही हैं, जैसे कोई चाकू चुभ हो रहा हो हड्डियों में आवाजें आती थी पहले मेरे अच्छा पैरों जी। में। तो दर्द किस तरह का होता था, जैसे कोई चाकू चुभा रहा हो या सुइयां ये चुभ हो रहा दर्द हो? मेरे 1 साल से शुरू हुआ था, पिछले साल शुरू हुआ था। जी ये साइड में लेफ्ट पैर के लेफ्ट घुटने साइड में हुआ था मेरे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ बताइए? उसके बाद मैंने ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाया। जी उसके बाद उन्होंने मेरे एक्सरे निकलवाया जी, और उसमें उन्होंने बताया कि आपके दोनों पैर के घुटनों में गैप आ गया है, गैप कम हो गया जी। इसके लिए आप इंजेक्शन लगवाइए। अच्छा जी, तो मैंने इंजेक्शन तो लगवाया नहीं, अच्छा जी 1 हफ्ते तक तो मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद इंजेक्शन भी नहीं लगवाए। जी, फिर मैंने आपका 15 दिन का, ये 1.5 महीने का अर्थराइट प्लस मंगवाया। उसके बाद मैंने 15 दिन इसको यूज किया और 15 दिन में काफी मतलब मुझे रिलीफ मिला। वेरी गुड। और उसके बाद आप कितने समय से ट्रीटमेंट ले रही हैं, कैसा महसूस कर रही हैं, और क्या आर्थराइट प्लस के साथ जनार्थ्रो भी ले रही हैं आप? जनार्थ्रो तो नहीं ले रही मैं, इसको मैंने 5 महीने यूज किया था और 3 महीने से अब बंद है मेरा, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अच्छा, 3 महीने से बंद है, बिल्कुल ठीक है, कोई दर्द नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहे हैं। चढ़ने उतरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। फैंटास्टिक। और बाकी सारे काम भी कर पाते हैं? हाँ जी बिल्कुल, रूटीन के सारे काम मैं अच्छे से कर रही हूँ। वेरी गुड। और साइकिल चलानी शुरू करी नहीं करी? साइकिल तो नहीं की मैंने चलाना शुरू, वही लेट के जो साइकिलिंग करते हैं ना पैर से। लेट के साइकिल अच्छी एक्सरसाइज नहीं है दोस्तों, आज सब समझ लीजिए। वो बैक में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, वो एब्डोमिनल एक्सरसाइज होती है और उसका असर अलग आता है। यानी कि चले थे हम अमेरिका और पहुंच गए ऑस्ट्रेलिया, इसलिए इतनी गड़बड़ नहीं करेंगे। और लेट के एक्सरसाइज साइकिलिंग वाली अवॉइड करें, आगे प्रॉब्लम बढ़ सकती है अगर इसको आप अभी छोड़ देंगे। आपने देखा ही है कि कितनी बिगड़ गई थी, इसलिए इसको जो पूरा प्रोसेस आपको बताया गया है उसको प्लीज़ फॉलो करें। और आपके गाजियाबाद में आपके इलाकों को फिर से प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू। शुक्रिया वीना जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू। दोस्तों, हमारी ये सारी सीरीज़, हमारे सारे एपिसोड्स ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। किसी भी सर्च इंजन पे जाइए, टाइप कीजिए डॉक्टर गौरव शर्मा या फिर डॉक्टर जी वेलनेस, और डायबिटीज़ के ऊपर जितने भी हमारे एपिसोड्स हैं, आर्थराइटिस के बारे में हम जो भी चर्चा करते हैं, वो सब आपके लिए ऑनलाइन अवेलेबल होगा। पर अगर इस एपिसोड में आप डॉक्टर जी से बात करना चाहते हैं तो यही आपका मौका है। हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, फ़ोन उठाइए एंड गिव अस अ कॉल। वेल, आपके एक और पेशेंट हैं जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं ऑलरेडी गेस कर सकती हूँ कि वो क्या कहना चाहेंगे, बट स्टिल लेट्स हैव अ लुक। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मेरा नाम सुनीता अग्रवाल है और मुझे 15 साल से नसों में प्रॉब्लम थी, स्वेलिंग थी पैरों में, काफ़ी पेन होता था पूरी बॉडी में, कभी भी कहीं भी हो जाता था, जिससे मैं बहुत निराश थी। तो फिर 1.5 साल पहले मैंने डॉक्टर गौरव शर्मा का प्रोग्राम देखा, तो मुझे काफ़ी सुन के अच्छा लगा और मुझे लगा कि मुझे भी ये लेनी चाहिए, मुझे फ़ायदा होगा उससे। तो मैंने उनका अर्थराइटिस प्लस लिया, तो उससे मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि जैसे मुझे ऐसे लगा कि मेरी बॉडी रिपेयर हो रही है, एनर्जी इतनी आ जाती है, ऐसे लगता है कि घर में सारा दिन कुछ ना कुछ करते रहो। अर्थराइटिस प्लस लेने के बाद जैसे मेरी तो ज़िंदगी बदल गई है। मैं डॉक्टर गौरव शर्मा को थैंक्स कहना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा काम करा है, इतना अच्छा सप्लीमेंट निकाला है कि लोगों को बहुत फ़ायदा होता है और लोगों की निराशा आशा में बदल जाती है। बहुत बहुत थैंक्स डॉक्टर गौरव शर्मा को। Once again, a smiley face, buckets of blessings and thank yous आपके साइड। वेल, इनकी तो आपने शूट कर ली, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को, अपने पेशेंट्स को, अपने प्रिय पेशेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने फ़ोन के ऊपर या कहीं से भी अपनी वीडियो शूट करें या किसी की मदद ले लें, किसी स्टूडियो में बात करें और अपने दुख दर्द की कहानी अपनी ज़बानी हमें एवी के रूप में, यानी कि ऑडियो विजुअल के रूप के अंदर ज़रूर भेजें। और उसके बाद मैं चाहूँगा कि अगर आपको एक सज़ा सुनाई गई थी सर्जरी की, ऑपरेशन की, मैं चाहता हूँ कि आप वो वीडियो शूट कर सकें, या अगर अभी आप ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं कि किस तरह की सूजन थी, वो आप हमें भेजें। और उसके बाद कैसे आप डांस कर रहे हैं, आपकी लाइफ बदल गई है, वो ज़रूर भेजें। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है और आपको अगर किसी ने सपोर्ट नहीं किया, आपको
आप ईमेल नहीं भेज सकते, तो आप हमें अपनी वीडियो ज़रूर भेजें, चाहे फिज़िकली भेजें या वर्चुअली भेजें इंटरनेट के ज़रिए, जिसको हम डाउनलोड कर सकें। तो प्लीज़ आप हमें अपनी सक्सेस स्टोरी, अपनी प्रॉब्लम्स, जो जो चैलेंजेस हैं ज़रूर भेजें और हम आपको सपोर्ट करेंगे और साथ साथ आपके दुख के अंदर आपका सपोर्ट करेंगे और आपकी खुशियों के साथ आपका सपोर्ट करेंगे। समय की थोड़ी सी कमी है, पर जाने से पहले आपका वो स्पेशल मैसेज एंड अ रिमाइंडर हमारे व्यूअर्स के लिए। दोस्तों, मैं काफ़ी समय से आपको हमेशा वार्न करता आया हूँ कि जो हम इम्प्लांट्स लगाते हैं रिप्लेसमेंट के लिए, उसके अंदर काफ़ी सारे मेटल्स जो होते हैं वो टॉक्सिन्स का काम करते हैं, यानी कि जब रगड़ लगते घिसते हैं, जिसके अंदर हम फ्रिक्शन कहते हैं। अगर आपने फिजिक्स के अंदर ये फिनोमेनन पढ़ा हो फ्रिक्शन का, तो फ्रिक्शन के साथ हीट प्रोड्यूस होती है। हीट के साथ थोड़े पार्टिकल्स जो कि नैनो फॉर्मुलेशन के अंदर, जिसको आप आंखों से नहीं देख सकते, वो हमारे ब्लड के अंदर आने शुरू होते हैं, धीरे धीरे लीक होने शुरू होते हैं। तो मैंने हमेशा कहा है कि ना पहुँचें रिप्लेसमेंट तक, उससे पहले अटैक करें, लेकिन अगर पहुँच गए तो और कोई चारा बचता नहीं। लेकिन अभी एक डेटा इंडिया के अंदर निकल के आया है जिससे प्रूफ कर दिया गया है, और 3 साल तक लड़ा जा रहा था, प्रूफ कर दिया कि हिप रिप्लेसमेंट के अंदर जो इम्प्लांट्स यूज़ किए गए हैं वो हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स करते हैं, छोड़ते हैं, यानी कि वो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड पॉइजनिंग कर रहे हैं। और उसके साथ साथ उसको चैलेंज किया गया है और अंदाज़न बताया जा रहा है कि भारत के अंदर करीब 15,000 ऐसे इम्प्लांट्स आए थे, जिसके अंदर से करीब 3 या 4 हज़ार के आसपास का अंदाज़ा है किस पेशेंट में लगे हैं। बाकी 9,000 के आसपास का और 2-3 हज़ार का कुछ और है, और 9-9.5 हज़ार के लोगों का अंदाज़ा ही नहीं है वो कौन से लोग हैं जिनके अंदर वो इम्प्लांट्स लगे। यानी कि वो 9-9.5 हज़ार लोग अपने हिप को बचाते बचाते टॉक्सिन से अपनी ज़िंदगी धीरे धीरे खो देंगे। उनके शरीर के अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, और इसके कई सारे कारण बताए जा रहे हैं पीछे, कि ऐसी कंपनीज जब ऐसे इम्प्लांट्स बेचती हैं तो कहती हैं 1 के साथ 1 फ्री, 2 के साथ 2 फ्री, और हर एक को एक बार कोड के साथ आइडेंटिफाई किया जाता है जिसका एक नंबर होता है। तो पेशेंट को हमेशा ऑपरेशन के बाद ये दिया जाता है कि आपके जो इम्प्लांट लगा है उसका नंबर क्या है, और क्योंकि 1 के साथ 1 फ्री आता था तो उसका बार कोड भी नहीं आता था। और आज हमारे देश के अंदर ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि उनका जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो इम्प्लांट का, वो क्या है। इसलिए दोस्तों, अगर आपकी हिप रिप्लेसमेंट हुई है और अगर आपकी नी रिप्लेसमेंट भी हुई है, तो दोस्तों उस बार कोड को ज़रूर देखें, क्योंकि आगे फ्यूचर में अगर कॉम्प्लिकेशन आएगी तो आप कम से कम अपने डॉक्टर के पास जाके उस कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, जैसे कि अमेरिका के अंदर 8,000 लोगों ने फाइल किया है, और कुछ बिलियन डॉलर्स यानी कुछ हज़ार करोड़ की कॉम्पनसेशन उस कंपनी ने अमेरिका के अंदर दी है। और भारत के अंदर, क्योंकि हमारा करप्ट देश है, सब कुछ गोलमोल कर दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा, और अंत में हमारा पेशेंट फिर पीस दिया जाएगा। तो दोस्तों, जागरूक रहिए और लड़िए इससे। डॉक्टर जी, वंस अगेन हमारे स्टूडियो में आने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच अंकिता, थैंक यू।